हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? आशा करते अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो हम ज्यादा समय ना गवाते हुए आज का हम मूल विषय पर आते हैं। आज का हमारा मूल विषय है जनसंचार और टॉपिक है संचार एवं संचार के भेद। क्योंकि संचार एवं संचार के भेद को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ही हम जनसंचार को जान पाएंगे। जब भेद को पढ़ेंगे ना, वहीं पर हम जनसंचार को समझ पाएंगे और यही हमारा आज का चैप्टर है। तो देखो, जनसंचार जानने से पहले हम संचार को समझ लेते हैं कि संचार क्या है। संचार शब्द मूलतः चर धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। या तीसरे शब्दों में कह सकते हो कि दो से अधिक मनुष्यों या लोगों के बीच क्या होता है, बातों का आदान प्रदान या वार्तालाप के रूप में प्रकट करना। ठीक है, तो हम इसकी जनसंचार की पहले परिभाषा को देख लेते हैं। क्योंकि जनसंचार हजारों लोगों के बीच भी हो सकती है, ठीक है, या कोई मान्यता नहीं है कि एक या दो लोगों के बीच ही हो, या हजारों लोगों के बीच भी हो सकती है। जब हम इसके उदाहरण को समझेंगे ना, तब हम समझ पाएंगे। अच्छा, मैं इसका एक उदाहरण दे ही देता हूँ। जैसे टेलीविजन, रेडियो, ये सब क्या है, एक व्यक्ति बोलते हैं और हजारों व्यक्तियों तक ये क्या होता है, माध्यम पहुंच जाता है। जैसे मान लो नरेंद्र मोदी एक भाषण दे रहे हैं, क्या होता है, संपूर्ण इंडिया, सिर्फ इंडिया ही नहीं, संपूर्ण वर्ल्ड में भी वह भाषण को सुना जा सकता है। वही क्या है, जिसके माध्यम से किया जाता है, वही हुआ जनसंचार। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब देखो, हम पहले संचार की परिभाषा को समझ लेते हैं कि संचार किसे कहते हैं। तो देखो, संचार की परिभाषा हम यहाँ लिख दिए और अंत में हम यहाँ क्या किए, एक संचार माध्यम बोल के शब्द का भी प्रयोग किया, जो चूंकि जनसंचार है। देखो क्या है, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रवण माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। अब देखो क्या है, बोल रहा है सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को। मान लो नरेंद्र मोदी दिल्ली से भाषण दे रहे हैं, हम क्या बरवा में बैठे हुए सुन पाते हैं, तो देख भी पाते हैं। तो वही बात को यहाँ पर बोल रहा है कि पहले लिखित को हम पहले छोड़ते हैं, मौखिक को भी छोड़ते हैं, दृश्य और श्रवण को पहले समझते हैं, फिर हम आकर लिखित और मौखिक को समझ लेते हैं। क्योंकि हम पहले नरेंद्र मोदी दिल्ली से भाषण देते हैं और मैं बोल दिया कि हम लोग घर बैठे देख और सुन पाते हैं, इसीलिए मैं पहले ये जो दृश्य और श्रव्य है इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप टेलीविजन देखते हो, न्यूज देखते ही होंगे, तो वहां पर क्या होता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, दिल्ली से बैठे हुए, कहीं आप बनारस से बैठे हुए, कहीं से जाकर हुए भाषण दे रहे हैं और हम लोग क्या करते हैं, घर में बैठकर ही उसको सुन पाते हैं और देख भी पाते हैं। तो वे क्या होता है, जिस माध्यम से नरेंद्र मोदी बनारस में भाषण दे रहे हैं और हम घर बैठे सुन रहे हैं, इन दोनों के बीच जो माध्यम है वही क्या है, संचार माध्यम है। लेकिन वे भाषण दे रहे हैं और हम जो सुन रहे हैं, ये हुआ संचार। क्लियर? अब देखो क्या है, लिखित और मौखिक। लिखित और मौखिक में क्या होता है, लिखित में समझ लो जैसे न्यूज़पेपर आप लोग देखते हो, सम्मान, टेलीग्राफ, कितने सारे न्यूज़पेपर छपते हैं, कहाँ छपते हैं, एक जगह से, जैसे मान लो कोलकाता से एक बंगला न्यूज़पेपर या जनसत्ता कहीं से छपता है, इसके अलावा टेलीग्राफ, इंडिया टाइम, ये सब जो छपते हैं कहीं ना कहीं से तो छपते ही होंगे। पर क्या होता है, संपूर्ण इंडिया में या पूरे इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, हर एक व्यक्ति उसको पढ़ पाते हैं, वो हुआ लिखित। और मौखिक हुआ जैसे रेडियो है ना, रेडियो, ये सब जो भाषण हम लोग सुनते हैं, वॉइस रिकॉर्डर जिसको हम कह सकते हैं, वो हुआ मौखिक। तो आशा करते हैं तुमको ये समझ में आया। और अंत में एक बताया था संचार माध्यम, जिसके द्वारा हम समझ पाते हैं या सुन पाते हैं या देख पाते हैं या पढ़ पाते हैं, ये हुआ संचार माध्यम। संचार माध्यम का अगर हम इसका उदाहरण को समझे तो न्यूज़पेपर हो सकता है, फिर टेलीविजन हो सकता है, रेडियो हो सकता है, और आज के समय में तो आधुनिक बहुत सारे संचार माध्यम आ ही गए। ठीक है, इंटरनेट भी कह सकते हो, एक संचार माध्यम का एक उदाहरण है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं संचार के जो भेद हैं, उस भेद को लेकर हम समझते हैं कि संचार के कितने भेद हैं। तो संचार के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। संचार के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। ठीक है, पहला है मौखिक संचार, दूसरा है समूह संचार, तीसरा है अंतर्वैयक्तिक संचार, और चौथा है जनसंचार।
ठीक है, ये जो जनसंचार है यही हमारा चैप्टर का नाम है। क्लियर? तो यहाँ तक समझ में आया। और हम क्या करते हैं, एक एक की मौखिक संचार किसे कहते हैं, समूह संचार किसे कहते हैं, अंतर्वैयक्तिक संचार किसे कहते हैं और जन संचार किसे कहते हैं, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, मौखिक संचार, समूह संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार को पहले हम समझा रहे हैं और इसके बाद जो जन संचार है उसको भी समझा रहे हैं। मौखिक संचार के डेफिनेशन में क्या लिखा है, एक दूसरे के सामने वाले इशारे या क्रिया को मौखिक संचार कहते हैं। एक दूसरे के सामने इशारे या संकेत के द्वारा, यहाँ संकेत चूंकि मिस्टेक हो गया, ठीक है, इशारे या संकेत रूपी क्रिया के द्वारा जो कार्य संचार करते हैं उसे हम क्या करते हैं, मौखिक संचार करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, जैसे हाथों को हिलाना, जैसे आप क्या कहोगे, वहां पर अगर कोई है, मान लो सामने कोई है तो तुम क्या कहोगे, ऐसे करते हो ना, तो ये हुआ हाथों की गतिविधि। आंखों से ऐसे ऐसे करते हो जो प्रैक्टिकली आप करते हो, वह चेहरे से, कोई पीछे या टीचर आप एग्जाम में चीट कर रहे हो समझ लो, तो क्या है, कोई टीचर या कोई आ रहे थे, देखो देखो कोई आ रहा था, तुम तो बोल नहीं सकते, तब क्या करोगे, या क्वेश्चन पूछ रहे हो, किसी क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हो, तब क्या करोगे, इशारों से करते हो ना, तो यह हुआ मौखिक संचार के अंतर्गत ये सारी चीज आता है। दूसरा है जो समूह संचार। समूह संचार क्या होता है, समूह नाम से ही पता चल रहा है कि समूह क्या है। इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कक्षा समूह, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, मान लो किसी एक विषय पर कोई एक डिबेट किया जा रहा है, तो कोई एक टॉपिक दे दिया गया, उस पर पक्ष और विपक्ष में आप लोगों को बोलना है, वहां पर जो जिस तरह का संचार होता है उसे हम क्या कहते हैं, समूह संचार कहते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है, और कक्षा समूह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, पार्लियामेंट भी कह सकते हो, है ना। ये सारे क्या होता है, समूह संचार का। ये किसी चीज पर, कोई बड़ा चीज आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, उस पर आप लोग बैठ कर जो 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी मनुष्यों के बैठ कर जो चर्चा करते हैं उसको हम लोग समूह संचार के अंतर्गत रखते हैं। अंतर्व्यक्तिक संचार क्या है, अंतर्व्यक्तिक जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने बैठकर जो संचार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्व्यक्तिक संचार कहते हैं। अंतर्व्यक्तिक संचार के अंतर्गत पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है क्या, अंतर्व्यक्तिक संचार। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जनसंचार को भी समझ लेते हैं कि जनसंचार किसे कहते हैं। ये तीनों डेफिनेशन को आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे, क्योंकि कुछ भी नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है। समूह संचार, यहाँ पर समूह एक ग्रुप में चर्चा किया, संचार किया जाता है। मौखिक संचार मतलब मुंह से या हाथों के या आंखों से की गतिविधियों के द्वारा किया जाता है। और अंतर्व्यक्तिक संचार दो मनुष्य जब आमने सामने रहते हैं, तो बस इतनी सी पॉइंट्स को याद रखोगे और ये डेफिनेशन को आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे। ठीक है, आगे हम क्या है, जनसंचार को भी समझ लेते हैं कि जनसंचार किसे कहते हैं। तो देखो, अब हम क्या करते हैं, जनसंचार को समझ लेते हैं। देखो, जब व्यक्तियों के समूह के साथ संवाद किसी तकनीक या यांत्रिक माध्यम के द्वारा एक विशाल वर्ग में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जनसंचार कहते हैं। हम पहले ही जब आपको संचार पढ़ाया था तो वहां पर बोल दिया था कि जैसे मान लो नरेंद्र मोदी दिल्ली में या बनारस में है और पूरा एक विशाल वर्ग, संपूर्ण भारत ही नहीं पूरी दुनिया में भी अगर चाहे तो हम ये भाषण को हर एक मनुष्य देख सकते हैं। कैसे, इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, है ना। तो वे क्या हुआ, एक चूंकि एक जगह से बोल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, और क्या है, एक विशाल वर्ग में चला जाता है, बहुत से बड़ा वर्ग में चला जाता है, क्षेत्र में हुआ न्यूज को सब कोई सुन पाता है या देख पाता है। तो उस संचार को हम क्या कहते हैं, जनसंचार कहते हैं। रेडियो पहले के समय में था, हम लोग क्या करते थे, पहले तो टेलीविजन नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, रेडियो में समाचार सुनते थे ना। तो रेडियो एक है जनसंचार। फिर अखबार, न्यूज़पेपर जिसको बोलते हो, न्यूज़पेपर भी क्या है, एक जनसंचार है। इसके द्वारा हम बहुत से बातों को समझ पाते हैं और दूसरे क्षेत्र में भी समझा पाते हैं और समझ भी पाते हैं। फिर है टीवी, टेलीविजन में भी बहुत सारे संवाद को, संचार को हम लोग समझ पाते हैं, देख पाते हैं। इंटरनेट तो आज के समय का सबसे बड़ा और विशाल जनसंचार माध्यम है। फिर सिनेमा, ये सारे चीज क्या होते हैं, जनसंचार के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा आज का विषय संचार एवं संचार के भेद यहाँ तक रहा। इसके बाद हम जब आएंगे तो आप लोगों को संचार की विशेषता, संचार के लाभ और संचार से क्या हानि है, इन सारी चीजों को आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तब तक आप लोग इसे विस्तार पूर्वक अच्छी तरह से पढ़ें और अगले कक्षा में जब हम मिलेंगे आपसे तो हम नेक्स्ट क्लास में संचार को ही लेकर आएंगे और बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।